चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास प्रकृति ने कुछ रिसोर्स दे रखे हैं, इससे जो है हम अपनी डेली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचर ने हमें क्या दिया है, वाटर दे रखा है, ठीक है, कोयला दिया है, पेट्रोल दिया है, ये नेचर ने दे रखे हैं। अब इनकी जो मैनेजमेंट करनी जरूरी। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम इनको खर्च कर लेंगे, अभी सारे के सारे ख़त्म कर लेंगे, तो अगले वाली पीढ़ी को क्या हम देंगे? इसलिए इनकी मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के जो है रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने दे रखे। एक तो वो जो रिन्यूएबल है, दूसरे वे जो नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल वो है रीन्यू, मतलब जो दोबारा नए हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नए नहीं हो सकते। यही डिफरेंस है। तो जो दोबारा न्यू हो सकते हैं, रिप्लेनिश्ड का मतलब है रिन्यू हो जाना। थोड़े से टाइम के अंदर जो रिन्यू हो सकते हैं वो क्या होंगे? रिन्यूएबल। जैसे एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का क्या बिगड़ना? कुछ भी नहीं, सन से आती रहेगी। नॉन रिन्यूएबल कौन से? जो टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट का मतलब है खत्म हो जाना। ठीक है, टाइम की, जैसे कोयला है, पेट्रोल, अगर हम इनका यूज करते रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। जैसे रिन्यूएबल में पानी है, फ्री का है, एयर है, फ्री की है। कोयला महंगा है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल और डीजल ये महंगे हैं। अगर ये रिप्लेनिश्ड नहीं होते, रिन्यूएबल होते अगर ये, तो इनकी कॉस्ट नहीं होती। नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। देखो, ये जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, और ह्यूमन की जो पॉपुलेशन जो उनका ज़्यादा यूज करते हैं, उनकी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, इसी कारण इसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब है कि पावर 2, 3, 4, आज 2 है, कल 4 गुना, 8 गुना, इस तरह से बढ़ती जा रही है। वाइल एक्सट्रैक्टिंग और यूजिंग द रिसोर्सेज इन्वायरमेंट इज डैमेज। अगर हम इनका यूज करते रहेंगे, बार बार अगर हम इनका यूज करते रहेंगे तो क्या होगा? ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वे टू सेव दीज रिसोर्सेज। अब इन जो रिसोर्सेज को हम किस तरह के तरीके से जो है बचा सकते हैं, वह 3R का फॉर्मूला, फर्स्ट आर, सेकेंड आर, थर्ड आर। फर्स्ट का मतलब इन चीज़ों का कम से कम यूज किया जाए। ठीक है, यूज लेस रिसोर्सेज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, बंद कर दो। फैन का यूज नहीं है, बंद कर दो। जिस चीज़ का यूज नहीं है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनती है। अब कोयला ज़्यादा खर्च होगा, तो इस वजह से कोयले की खपत को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका कम से कम यूज करना चाहिए। जितना नेसेसरी हो सिर्फ उतना यूज करो, अदरवाइज कोई ज़रूरी। रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब चीज़ों को हमें रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे पेपर है, पेपर को, बोतल है, पेपर है, इनका क्या आइटम बना लो, दूसरा आइटम बना लो। ठीक है, और जैसे अगर सब्जी कोई ख़राब हो गई है और उसका दोबारा यूज करने की कोशिश करो, उसे खाने में, रोटी में डालो, ठीक है, परांठे बना लो उसके, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? उसका भी रिसाइकिल होता रहेगा। कलेक्ट वेस्ट आइटम एंड रिसाइकिल देम टू मेक रिक्वायर्ड थिंग। और ज़रूरत की चीज़ें बना, जैसे पेपर है, पहले वाइट था, वाइट से उसका कलर फिर चेंज हो गया, चेंज होने के बाद एट लास्ट जो सबसे बेकार है वो ब्लैक हो गया। ठीक है, रीयूज। रीयूज का मतलब है उस रिसाइकिल होने के बाद उस चीज़ों का बार बार यूज करना। पहले हमने वाइट पेपर का यूज किया, ठीक है, अब क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया? ब्लैक पेपर का। क्यों? क्योंकि इसी का रिसाइकिल तो ब्लैक पेपर बना है। ठीक है, उसी की वजह से जो है हमें क्या मिला?
ब्लैक पेपर भी है, उसका हमें जो है यूज करना है। ठीक, प्लास्टिक बोतल है, जैम है, अब उसको किचन में जैसे हम ज़्यादातर करते हैं ना, च्यवनप्राश का डिब्बा लेके आए, ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसका हमने उसमें चीनी डाल ली, चाय पत्ती डाल ली। फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज, फोर्स एंड विल्ड लाइफ। देखो जो फोर्स और विल्ड लाइफ है ये तो हमने नहीं बनाई, ठीक है, कुछ जो है हमें नेचर ने दे रखे। स्टेक होल्डर होता है, इसके दावेदार, इसके उत्तराधिकारी कौन है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को किस तरीके से हम बचाएं। स्टेक होल्डर कौन है, वहाँ के जो उसके उसका जो ओनर है किस्म से, वो कौन है, एक तो वहाँ के लोकल पीपल, ठीक है, लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट, ठीक है, जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, एक तो वो। दूसरे है उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनको ये जिम्मेदारी दे रखी है, हाँ भाई तुम्हें देख रेख करनी, तुम्हें इसका कंट्रोल करना, ठीक है, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उस फिर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जैसे हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी नेचुरल दवाइयाँ हैं जो हमें इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वे कहाँ से मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है। यूज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस बट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। पर ये जो इंडस्ट्री है ना, फॉरेस्ट के ऊपर तो डिपेंड करती है, पर क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जहाँ से मेटेरियल मिल जाए वहीं से अच्छा है। फिर है विल्ड लाइफ एंड नेचुरल एग्जिस्ट, यानी विल्ड लाइफ जो वहाँ के जानवर हैं, जीव हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड, वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स अनस्पॉइल्ड फॉर्म। अनस्पॉइल्ड फॉर्म में बिना खराब हुए उसका यूज करना चाहते हैं वे भी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि नेचर जो है, अब कंजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन भी रखना है, हर चीज़ों का बैलेंस रखना ज़रूरी है, इस वजह से कंजर्वेशन की ज़रूरत है। रिप्लेनिश ट्री हैव बीन कट आउट, यानी कि अगर हमने पेड़ काट दिए हैं तो उसकी जगह पे दूसरे पेड़ लगाओ। एक बड़े पेड़ की भरपाई एक छोटा पेड़ थोड़ी कर सकता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि उसकी भरपाई की जा सके। स्टॉप और मिनिमाइज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव कम करना चाहिए या कम करना चाहिए, या तो ख़त्म कर दो बिल्कुल, पेड़ नहीं काटने हैं, या फिर उनका कम से कम कटाव किया जाए। कंजप्शन ऑफ वुड एंड चारकोल शुड बी डिस्करेज्ड, ठीक है, लकड़ी कम से कम यूज की जाए, चारकोल लकड़ी से बनता है, ठीक है, कम से कम उसका यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन भी को भी बढ़ावा देती है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है, ठीक है, और बाद में राख वगैरह बच जाती है, वो भी किसी न किसी फॉर्म में जो है नुकसानदायक है। तो गैस सिलेंडर है उसका यूज करना चाहिए, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन ऑन लार्ज स्केल। देखो पेड़ बचाओ, बहुत सारी ये जो मुहिम है, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, स्कूलों में लगाए जाते हैं, कॉलेजों में लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में इन्वायरमेंटल स्टडी EVS का पेपर भी होता था पहले, अब सिर्फ फाइल वगैरह बनाई जाती है और 3 सालों में एक बार क्लियर करना पड़ता है। एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम शुड बी इंकरेज, यानी जिस फसल की ज़रूरत है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, बड़े स्केल पर उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है।